दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रकाश. टुडे we will discuss about most important 25 MCQ of unit and dimensions. If the first question is dimensional formula of gravitational constant, so the correct option is m minus 1 L3 t minus 2. In we apply the formula f r square, gravitation g is equal to बड़ा g which value is equal to 6.67 न्यूटन और माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. बड़ा जी का हम लोग वैल्यू कैसे, बड़ा जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर बोल सकते हैं आपको, एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम वन एम टू कर सकते हैं, तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा. अगला हो जाए फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, सबसे छोटा मोस्ट प्रिसाइज क्या होगा? तो 5 मिलीमीटर सबसे प्रिसाइज वैल्यू होगा. अच्छा, सबसे छोटा वैल्यू, सबसे प्रिसाइज सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा? 5 मिलीमीटर होगा. अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए फंडामेंटल यूनिट, कौन सा सबसे फंडामेंटल यूनिट है? तो फंडामेंटल 7 है. लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 है. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिसकी लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर. तो दैट इज ए फंडामेंटल यूनिट. 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल इज 10⁻7 जूल, 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग इज 10⁻7 जूल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर डायमीटर, न्यूक्लियर का डायमीटर कितना होता है? न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15, और 10⁻⁻15 जो उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या होता है? फर्मी. तो रेडिएशन इज फर्मी. 1 किलोवाट जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. ठीक है, तो इसका ये क्या है, किसका यूनिट है ये? तो ये यूनिट हो जाएगा हम लोग किसका यूनिट? तो ये भी होगा एनर्जी का यूनिट हो जाएगा. अगला द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड. यहाँ पे देखिए, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड. तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एस कॉमन है दोनों में, तो क्या होगा यहाँ पे? होगा एस, सेकंड होगा. ठीक है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ, तो लेंथ यानी कि बहुत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो लाइट ईयर होगा. और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल टू? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. डाइन किसका यूनिट? तो डाइन जो है फोर्स का सीजीएस यूनिट है, और 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन होता है, और 1 डाइन इज 10⁻⁵ न्यूटन होता है. 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, 1 डाइन इज 10⁻⁵ न्यूटन. 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर किसका होता है? 10⁻⁹ मीटर के. कुछ जो फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन. न्यूटन क्या होता है? फोर्स. यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स जो है क्या, वो क्या, वो एक डिराइव क्वांटिटी है. कुछ जो फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या नहीं है? तो स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. कुछ जो डायमेंशन पूरा फोर्स का डायमेंशन पूरा पता होना चाहिए. फोर्स जोड़ के तो मास का क्या होता है? एम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू. तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है? फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस टू. रेडियन पर सेकंड, रेडियन किसका होगा? रेडियन किसका होता है? एंगल का. तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? रेडियन पर सेकंड. तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का होगा, रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.626 इंटू 10⁻31 ऐसे कुछ होता है. इसका हम कमेंट में कर देंगे, जो कि इसका वैल्यू जो होता है हमको इतना अच्छे से याद नहीं है. तो उसका यूनिट क्या होता है? जूल सेकंड होता है इसका यूनिट. ठीक है. विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन जो वेक्टर क्वांटिटी है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सब स्केलर क्वांटिटी है. कैंडेला पता ही होना चाहिए आपको किसका यूनिट है? तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो कि कैंडेला मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसका होता है ल्यूमन, LUMEN, ये होता है ल्यूमन. ल्यूमन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है. लेकिन यहाँ पे बोला है क्या? यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला है किसका यूनिट बोला है? कैंडेला. कैंडेला किसका यूनिट है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का. ठीक है. अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट, पावर का यूनिट क्या नहीं है? तो यहाँ पावर यूनिट क्या होगा? यहाँ पे अगर सोचेंगे हम लोग, तो पावर जो है तो वर्क जूल सेकंड होता है. न्यूटन, यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये नहीं हो, सॉरी दोस्तों, क्या होगा? यहाँ पर न्यूटन सेकंड होगा. क्योंकि पावर है तो वर्क बाय, पावर है तो वर्क बाय टाइम. यहाँ बोलना कौन सा नहीं है? वर्क की जोड़ का तो फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी होगा. फोर्स को ये तो ये भी होगा. न्यूटन सेकंड नहीं होगा. ये दोस्तों मैं बहुत बड़ा माफी चाहूँ, तो आपसे दोस्तों ये गलती होगा थोड़ा, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए. ये मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इसका होगा 2%, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. कैसे हुआ आप लोग को कमेंट करना. ठीक है.
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि क्लास 12 में क्लास 11 की अगर बात करें तो उसमें मेनली 3 पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल कौन यूनिट लेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो क्या होगा? सब एक तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट हो गया, एक हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का स्ट्रेन, और एक हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, एक हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये था। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, कौन जो कि यूनिट टाइम का यूनिट नहीं है? तो लाइट ईयर। ये क्या? डिस्टेंस का, लाइट ईयर पास से किसी के डिस्टेंस का यूनिट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, वो भी क्वेश्चन अभी आएगा। एसआई यूनिट, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए एसआई यूनिट क्या होता है? ऑल एनर्जी, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए एसआई यूनिट क्या होता है? तो होता है जूल। पता ही होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो प्रेशर यूनिट क्या होता है? आपको प्रेशर यूनिट क्या होता है बता रहा हूँ। प्रेशर यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस और प्रेशर को हम लोग किस में पास्कल में मापते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है प्रेशर को किस प्रकार डिवाइड किया, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? M/L/T-2, और एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M/L-1 T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा? इसका रेशियो पूछा, नहीं इसका अनुपात पूछा है। क्या होगा? तो प्रेशर यूनिट क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये वाला होगा अगला। यहाँ पे हम लोग को 96%, क्योंकि वो वाला हम लोगों ने गलती कर दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग 25 MCQ को डिस्कस किया, बहुत ही फटाफट तरीके से। आपको इनसे MCQ प्रैक्टिस कर लेना, अपनी तैयारी को बेस्ट करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अगर इसमें अगर 10 लाइक हो जाए तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी का MCQ जल्द ही छोड़ेंगे। जिस दिन 10 लाइक होगा उसके दिन ही छोड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ दोस्तों।